दीप मॉर्निंग, अब दो डाइवर्जेंट टाइप के मूवमेंट हमने देखे हैं। एक तो इक्विटी मार्केट जो बहुत उतार चढ़ाव दिखा रहा है, मिला जुला एक्शन है। एक कमोडिटी मार्केट जहां पे बहुत तेजी है। क्या हो रहा है? बहुत एक्शन हो रहा है और रेट कट्स को लेकर ही आप देख रहे हैं दोनों मार्केट्स में एक्शन जबरदस्त आते हुए दिख रहा है। हालांकि आज सुबह कहना पड़ेगा पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज सुबह के जो ग्लोबल संकेत हैं वो रिलेटिवली आपको बेटर आते हुए दिख रहे हैं। एशिया के ज्यादातर बाजार आज बंद हैं। चीन, हांगकांग, ताइवान में छुट्टी है, बट जो बाकी के एशिया के बाजार खुले हुए हैं वहां पर आपको ठीक ठाक कारोबार होते हुए दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी आपको 50 अंक ऊपर दिख रहा है, 22,600 के करीब। अमेरिकी फ्यूचर्स में कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है और अच्छी बात है कि कल शाम भी अमेरिका में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा। रेंज थोड़ी कम होती हुई दिखी, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती हुई दिखी और एक्शन रिएक्शन भी थोड़ा बेहतर ही होते हुए दिखा। डाउ फिर भी आपका 40 अंक नीचे बंद हुआ है। 300 अंक की रेंज में कारोबार था, उसके बीचों बीच आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है, तो 40 अंकों की हल्की गिरावट है। ऊपर से आप कह सकते हैं थोड़ा फिसल कर बंद हुआ, बट नॉनदलेस उतना खराब सेशन नहीं था। इनफैक्ट S&P 500 और नैस्डैक में तो आपको हल्की बढ़त आती हुई दिखी है और रसल 2000 जहां पर पिछले 2 दिनों से काफी बुरी पिटाई हो रही थी वहां पर आपने एक रिबाउंड देखा है आधे % का। तो रिलेटिवली बेटर सेशन था अमेरिकी बाजारों के लिए। पर हां, रेट कट्स को लेकर अभी भी कंफ्यूजन जारी है बाजार में। बॉन्ड यील्ड भी यही रिफ्लेक्ट कर रही है। कल इंट्राडे में 4.4% तक पहुंच चुकी थी, बट एंड ऑफ ट्रेड करीब 4.35% के आसपास कायम है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी भी आपके लिए एलिवेटेड लेवल्स पर दिख रही है। कल पावल साहब ने फिर से पब्लिक बयान दिया और वही कहा जो उन्होंने एक हफ्ते पहले भी कहा था, विच इज कि आगे जो भी रेट कट की स्थिति होगी वो डेटा पर डिपेंड करेगी। हम कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, हम कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि लेबर मार्केट की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो रही है और जब तक वो कॉन्फिडेंस हम पर नहीं आता है तब तक हम रेट कट नहीं करेंगे। एसेंशियली रेट कट करेंगे, बट पहले रेट कट में जल्दबाजी नहीं होगी। तो बाजार जो जून का रेट कट अनुमान लगाकर चल रहा था वहां पर जो कंफ्यूजन अब आ गया है वो आपके लिए जारी है और यही इक्विटी मार्केट्स, डॉलर और साथ ही बॉन्ड डील भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और इस कंफ्यूजन को ऐड करने के लिए कल जो प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आया वो भी आपके लिए मजबूत आते हुए दिखा। प्राइवेट सेक्टर्स में करीब 1,83,000 जॉब्स जोड़ी गई हैं, अनुमान 1,55,000 का था, तो अनुमान से ज्यादा ये डेटा आते हुए दिख रहा है। तो अगेन ये दर्शा रहा है कि शायद जून में भी फेड रेट कट ना करे, जो अब तक का डेटा एटलीस्ट आपको दिखा रहा है। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से बाजार थोड़ा एडजस्ट भी कर रहे हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव अमेरिकी बाजारों में बना हुआ है, बट एज सच कोई ऐसी बड़ी मूव्स नहीं आई हैं। जहां तक यूरोप के बाजारों का सवाल है, यहां पर आपको कल हल्की बढ़त आते हुए देखी है, बट जैसा आपने कहा कमोडिटी और करेंसी मार्केट में बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है। डॉलर पर कल प्रेशर फिर से आते हुए दिखा है, 104 के करीब आपको डॉलर आते हुए दिख रहा है। कमोडिटी बाजार में बड़ा उछाल है, जैसे आप अपडेट कर रही थी। सोने में धुआंधार एक्शन है, बेस मेटल्स में बड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। लगातार 8 दिनों में सोने में तेजी बन रही है, $140 का उछाल है, नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। भारतीय बाजार में भी ऑलमोस्ट 70,000 के करीब आपको कल सोना आते हुए दिखा है। चांदी में आपको बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है, 3 साल की ऊंचाई पर है। कॉपर, एल्यूमिनियम 15-14 महीने की ऊंचाई पर आपको दिख रहे हैं। कल ओपेक प्लस की भी बैठक हुई, वहां पर कुछ निर्णय नहीं लिया गया। कच्चा तेल भी आपका $90 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 5 महीने की ऊंचाई पर। तो बहुत बड़ा एक्शन बाजार में हो रहा है, बट रेट कट को लेकर अभी कंफ्यूजन है कि पहला रेट कट कब होगा अमेरिका में।